गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए अपन तृतीय पाठ अपना जो पाठ है, तृतीय जो चैप्टर है अपना, उस तृतीय चैप्टर के अपन प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। प्रश्न उत्तरों के अंतर्गत अपने जो स्टार्टिंग के शुरुआत के जो प्रश्न थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघुरात्मक प्रश्न अपन कर चुके हैं। लघुरात्मक प्रश्न हो गए। लघुरात्मक प्रश्न के बाद ये मिलान करने वाले हो गए, विलोम शब्द हो गए, प्रश्न निर्माण हो गए अपने, और निम्नात्मक प्रश्न वो भी हो गए थे। अब देखिए अपन यहाँ व्याकरण संबंधी प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। तो व्याकरण संबंधी प्रश्न उत्तरों के में अंतर्गत अपन संधि वाला प्रश्न कर लिया था, प्रत्यय वाला प्रश्न कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अधोलिखिता नाम समस्त पदानाम समास विग्रह करना। समस्त पद का समास विग्रह करना है। तो दे हिमाद्री, हिम्मत से अद्रिय, हिम्मत से अद्रिय। दे हिम्मत से में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। और जो कारकों पर आधारित जो कारक चलता है वो कारक कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। देव निर्मितम, देवई निर्मितम, देवताओं द्वारा निर्मित, देवताओं द्वारा निर्मित। देवई तृतीय विभक्ति बहुवचन है। तृतीय बहुवचन का षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तृतीय विभक्ति के अंतर्गत कौन सा चिन्ह आता है? करण कारक में से द्वारा। तो देवताओं के द्वारा निर्मित, देवई निर्मित, इसमें भी तृतीय तत्पुरुष समास है। विश्व से भांडन, विश्व रूपी घड़ा या विश्व से भरा हुआ घड़ा। तो देखिए इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। उत्थान पतने, उत्थानम च पतनम च। तो इसमें देखिए च का प्रयोग हो गया, तो ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाएगा। अगला देखिए शास्त्र चर्चा, शास्त्र से चर्चा। तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो देखिए इसमें एक उत्थानम च पतनम च, इनमें एक द्वंद्व समास और बाकी में तत्पुरुष समास है। आगे अपन चलें। अधोलिखित मूल पदेशु मूल शब्द विभक्ति वचनानाम निर्देशनम करने। नीचे लिखे गए पदों में मूल शब्द बताना है, विभक्ति बतानी है, वचन बताने हैं। तो आगे देखिए अपन मूल शब्द दे रखे इधर। समुद्र से हिमाद्री, हिमालयात, देशम पुरुषः, परसुतस्य, संकाशात, दृष्टिम येया, यस्य तस्य राष्ट्रे, राष्ट्रयान विधे, शस्त्रेण। अब देखो मूल शब्द प्रातिपदिक से संस्कृत शब्द को हटाएंगे तो मूल शब्द अपने पास निकल कर आ जाएगा। देखिए इसके अंतर्गत समुद्र से में समुद्र मूल शब्द है। अब को समुद्र से कौन सी विभक्ति के आता है? अंतर्गत आता है षष्ठी विभक्ति एक वचन। हिमाद्री, हिमाद्री मूल शब्द है। पंचमी विभक्ति भी हो सकती है और षष्ठी भी हो सकती है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग होने के कारण जो रूप चलते हैं वो पंचमी और षष्ठी एक वचन में दोनों समान चलते हैं, और ये एक वचन हो जाएगा। हिमालयात, हिमालय मूल शब्द है, पंचमी विभक्ति एक वचन है। देशम, देशम जैसे रामम वैसे देशम, देश मूल शब्द है, द्वितीया एक वचन। पुरुषः, पुरुषः क्या है? पुरुष मूल शब्द है, पुरुष मूल शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। परसूत से परसूत मूल शब्द है, षष्ठी एक वचन में। संकाशात, संकाशय, संकाशय मूल शब्द है, पंचमी एक वचन है। दृष्टिम, दृष्टि मूल शब्द है, द्वितीया एक वचन है। येया, यत मूल शब्द है, तृतीया एक वचन। यस्य, यत मूल शब्द है, षष्ठी एक वचन। तस्य, तत्शब्द के रूप है, तो तत् मूल शब्द है, षष्ठी एक वचन। राष्ट्रे, रामे वैसे राष्ट्रे, राष्ट्र मूल शब्द है, सप्तमी एक वचन। राष्ट्रीयान, राष्ट्रीय मूल शब्द है, द्वितीया बहुवचन है। विधे, विधा मूल शब्द है, प्रथमा द्विवचन। शस्त्रेण, शस्त्र मूल शब्द है, तृतीय विभक्ति एक वचन। अब देखिए मूल शब्द देख लेते हैं। समुद्र से में समुद्र मूल शब्द है, हिमाद्री में हिमाद्री मूल शब्द है, हिमालयात में हिमालय एक वचन है, हिमालय शब्द है। देश में देश है, पुरुषा में पुरुष मूल शब्द है, परसूतस्य में परसूत मूल शब्द है,
सकाशात में सकाशा मूल शब्द है। दृष्टि में दृष्टि मूल शब्द है। येया में यत है। यस्य में यत है। तस्य में यत है। ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। अगला राष्ट्रीय, राष्ट्र मूल शब्द है। राष्ट्रयान में राष्ट्रीय मूल शब्द है। विधे में विधा है। शस्त्रेण में शस्त्र मूल शब्द है। विभक्ति बात करें तो समुद्र से में षष्ठी विभक्ति है। हिमाद्र में पंचमी या षष्ठी। हिमालयात में पंचमी विभक्ति है। देश में द्वितीय विभक्ति है। पुरुषा में प्रथमा विभक्ति है। परसुत्तस्य में षष्ठी विभक्ति है। शंकासात में पंचमी विभक्ति है। दृष्टि में द्वितीय विभक्ति है। येय में तृतीय विभक्ति है। यस्य में षष्ठी है। तस्य में षष्ठी है। राष्ट्र में सप्तमी है। राष्ट्रयान में द्वितीय विभक्ति है। विधि में प्रथमा है और शस्त्रेण में तृतीय विभक्ति है। अपन इसमें बात करें तो आपके पुरुषा जो 5 नंबर दे रखा है, इसमें एक बहुवचन है, इसमें एक बहुवचन है। और राष्ट्रयान में बहुवचन है 13 नंबर में। और एक विधे, इसमें द्विवचन है, बाकी सब में एक वचन है। आगे चले। निम्नलिखितेषु पदेषु धातु लकार पुरुष वचनानाम निर्देशनम कुरुतु। तो इनमें क्या बताना है? धातु बतानी है, लकार बताना है और पुरुष और वचन बताने हैं कि कौन सा पुरुष है, कौन सा लकार है, कौन सा धातु है। गायंती गाते हैं, तो गा धातु या गई धातु दोनों हो सकती हैं, इसके रूप हैं। तो ये लकार कौन सा है? लट लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। जे गायती गायत है, गायंती लट लकार में चलते हैं, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। भवंती भवंती में भू धातु है। भवती भवतः भवंती, तो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। रोचते रोचते में रुच धातु है। रुच धातु है रोचते, रोचियते रोचनते, तो रुच धातु आत्मनेपदी की धातु है। तो ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के अंदर है। पश्यति पश्यति मानी होता है देखना, दृश्यति मानी भी हो देखना। पश्यति के रूप तो चलते हैं लट लकार के अंतर्गत और दृश्यति के रूप चलते हैं लिट लकार के अंदर। तो अपना मूल जो धातु होगी इसमें पस धातु नहीं होगी, इसमें होगी दृश्य धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। विदते ये आत्मनेपदी की धातु है, विद धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अहर्ति में अर है मूल शब्द है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के अंतर्गत आ जाएगा। भवतः भू धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष द्विवचन है। भवती भवतः भवंती। परवर्तते परवर्त में देखिए प्र उपसर्ग है, वृत्त धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखिए अपन दोबारा देखते हैं। 1 नंबर में गई या गा धातु है, 2 में भू धातु है, 3 में रुच धातु है, 4 में दृश्य धातु है, 5 में विद धातु है, 6 में रह धातु है, 7 में भू धातु है और 8 में प्र उपसर्ग और वृत्त धातु है। लकार सब में आ जाएगा लट लकार, पुरुष सब में आ जाएगा प्रथम पुरुष। और देखिए गायत्री में बहुवचन है, भवंती में बहुवचन है, रोस्ते में एक वचन है, पश्यंती में बहुवचन है, विदते में एक वचनम है, अहर्ति में एक वचनम है, भवता में द्विवचन है और परवर्तते में भी एक वचन है। आगे अपन चले। अधोलिखित पदेषु यथा निर्देश रूप परिवर्तनम करितु लिखितु। इसमें देखो आपको रूप परिवर्तन करने हैं। कोई रूप दे रखा है, उस रूप को किस विभक्ति के अंतर्गत बदलना है ये आपको बताया, पूछा गया है। इसमें देखो समुद्र से ये समुद्र शब्द की षष्ठी विभक्ति एक वचन है और इसको बदलवा रहा है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन में बदला रहा है। तो देखिए समुद्रेशु हो जाएगा। अब देखो अगर द पर ए की मात्रा है, अगर यहाँ ए या आ होता तो दंतेश से तीसरा से आ जाता, लेकिन ए आ से भिन्न स्वर होने के कारण ये दूसरा से आया है। गायंती देखिए लट लकार है, गई या गा धातु है, लट लकार का रूप है। इसको लोट लकार प्रथम पुरुष लोट लकार बहुवचन में बनता है, बनाना है। तो गायतु गायतः गायंतु, तो गायंती इसका रूप बन जाएगा। राष्ट्रम, इसको षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बदलना है। राष्ट्रम द्वितीय एक वचन में, इसको बहुवचन में बदल षष्ठी बहुवचन में बदल जाएगा। राष्ट्राणाम क्या बन जाएगा?
राष्ट्राणाम, न कि ना, न नल वाला नहीं आएगा। राष्ट्राणाम, जैसे रामानाम आता है वैसे ये आएगा राष्ट्राणाम। भारतीय सप्तमी विभक्ति है, इसको षष्ठी विभक्ति एक वचन में बदलना है तो ये बन जाएगा भारतस्य। रोचते, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है और इस रोचते को प्रथम पुरुष बहुवचन में बदलेंगे तो ये बन जाएगा रोचनते। भवंती, भवंती भू धातु है, दृढ़ लकार का रूप है। उत्तम भवती लट लकार का रूप है और इसको दृढ़ लकार भविष्यत काल एक वचन में बदलना है तो ये बन जाएगा भविष्यामि। भविष्यामि तो पहले में आ जाएगा समुद्र से, दूसरे में आ जाएगा गायन्तु, तीसरे में आ जाएगा राष्ट्राणाम, चौथे में आ जाएगा भारतस्य, पांचवें में आ जाएगा रोचनते और लास्ट में आ जाएगा भविष्यामि। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? एक वाक्य पद दे रखा आपको, पद के आधार पर वाक्य का निर्माण करना है। पद के आधार पर वाक्य का निर्माण करना है। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी बुक में दे रखे हैं वो ये आप अलग से भी बना सकते हैं। देखिए ये अलग से बनाएंगे तो अपन आसानी से बना सकते हैं। इनके अर्थ याद होने चाहिए। अर्थ आपको अनुवाद का पड़ता है, अर्थ का पता है कि इस पद का ये अर्थ है तो अपन आसानी से बना सकते हैं। यत्र मानी यहाँ, गायन्ति मानी गाते हैं, चरित्र मानी चरित्र, वीणा मानी वीणा, रोचते मानी रुचिकर, संप्रत्य मानी अब, यावती मानी तक। अब देखिए यहाँ इसमें दे रखा यत्र धनिका तत्र याचका अपि भवन्ति। यहाँ धनवान है वहाँ भिखारी भी है। याचक होता मांगने वाला, यहाँ धनवान है तो वहाँ भिखारी भी है। अब यत्र का अपन बनाए, यत्र और तत्र दोनों का दे दिया। यत्र का बनाए यत्र बालका पठन्ति, यहाँ बालक पढ़ते हैं। दूसरा अपन डबल बना के चल रहे हैं। गायन्ति, बालिका गीतम गायन्ति, बालिकाएं गीत गाती हैं, बालिकाएं गीत गाती हैं। बालिका गाय बालका गीतम गायन्ति, बालक गीत गाते हैं। ऐसे बन जाए। चरित्रम, तस्य चरित्रम प्रेरणास्पदम वर्तते, उसका चरित्र प्रेरणादायी है। तो चरित्रम सज्जनस्य चरित्रम उत्तम अस्ति, सज्जनों का चरित्र उत्तम होता है। वीणा, वीणा के योग देखो, वीणा भी एक अव्यय शब्द है। अपन जब कारक पढ़े थे, कारकों के अंतर्गत वीणा में 3 विभक्तियाँ होती हैं, द्वितीया, तृतीया और पंचमी। अविना का अर्थ जल के बिना जीवन नहीं है। जलात, जलेन और जलम तीनों आ जाएंगे, कोई सा भी लिख सकते हैं। जलात बिना जीवनम न अस्ति, जल के बिना जीवन नहीं है। तो देखिए इसमें दे रखा है धन बिना जीवनम निर्थक मन्यते, धन के बिना जीवन को निर्थक माना गया है। धन के बिना जीवन को निर्थक माना गया है। अगला रुचते। अब देखो रुच धातु है इसमें, रोचते में तो रुच धातु में कौन सी विभक्ति आती है? चतुर्थी विभक्ति आती है। तो देखो बालक में चतुर्थी विभक्ति दे रखी है। बालक मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, बालक को लड्डू रुचिकर लगते हैं, अच्छे लगते हैं। और उसमें अपन नहीं लिखते हैं। दूसरा अपन बनाए तो गणेशाय मोदकम रोचते, गणेश जी को लड्डू अच्छे लगते हैं, अपन बना सकते हैं आसानी से। संप्रत्य का अर्थ छात्रा पुरस्कार संप्राप्त घरम गति, छात्राएं छात्र पुरस्कार लेकर घर चले गए, घर चले गए। अपन यहाँ लिख सकते हैं छात्र पुरस्कार संप्राप्त घरम गच्छति, छात्र पुरस्कार लेकर घर गया, चला गया। एक वचन ये बहुवचन का दे रखा है तो अपन एक वचन में भी इसको बना सकते हैं। अगला देखिए यावती विद्या प्राप्त होती तावती तस्य हुई, जब तक विद्या प्राप्त होगी तब तक बुद्धि होती है। विद्या ज्ञान प्राप्त होगा तब तक बुद्धि का विकास होगा, ज्ञान प्राप्त नहीं होगा बुद्धि का विकास नहीं होगा। अब देखिए वाच्य परिवर्तन दे रखे हैं। आप 9th क्लास में भी वाच्य परिवर्तन पढ़ चुके हैं। कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और भाववाच्य में क्या नहीं होता है, कर्म भावी प्रधान। ये इसमें अभी यहाँ आपकी कर्मवाच्य और कर्तवाच्य दे रखे हैं। भाववाच्य में अपन जाएंगे नहीं। तो देखिए कर्तवाच्य
में क्या होता है, जो वाक्य के अनुसार उसको लकार में परिवर्तन कर दिया जाता है। और कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, कर्म प्रधान होता है। कर्म प्रधान में देखिए, कर्तवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति, कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति और कर्म में प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। कर्तवाच्य में 1 2 और कर्मवाच्य में 3 1 3 1 प्रयुक्त होते हैं। कर्मवाच्य के अंत में ये ते जोड़ दिया जाता है। धातु के आगे कोई भी धातु हो तो उस धातु को हलंत बनाकर, हलंत धातु के रूप में बदलकर ये ते जोड़ दिया जाता है। ये ते येनते येनते ये जोड़ दिया जाता है। वो तो पुरुष वचन के अनुसार, एक वचन है तो एक वचन की क्रिया, द्विवचन है तो द्विवचन और बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया के अंतर्गत इसको जोड़ दिया जाता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, ये कर्तवाच्य है। मैं पढ़ता हूँ कर्ता प्रधान वाक्य हो गया। मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, मेरे द्वारा पढ़ा जाता है तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, कर्मवाच्य के अंतर्गत आ जाएगा। मेरे द्वारा पढ़ा जाता है कर्मवाच्य के अंतर्गत आएगा। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, अहम पुस्तकम पठती, अहम पुस्तकम पठती, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, कर्मवाच्य। कर्तवाच्य कर्मवाच्य के अंतर्गत आएंगे तो अहम की तृतीय विभक्ति क्या आ जाएगी, मया पुस्तकम पठियेते, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब देखिए इसमें जो दे रखे हैं वो बता रहा हूँ। सजनेन धेनु रक्षयते, सजन के द्वारा गाय की रक्षा की जाती है। अब देखिए सज्जन के द्वारा गाय की रक्षा की जाती है। कर्मवाच्य कर्तवाच्य में आएंगे तो सजनेन तृतीय विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति में लाएंगे तो क्या बन जाएगा, सजन है। धेनु है वो प्रथमा विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति के अंदर लेंगे जाएंगे क्या बन जाएगा, धेनु। अब देखो रक्ष ये हट जाएगा, वो रक्ष धातु लकार के अनुसार वर्तमान काल का तो क्या बन जाएगा, रक्षति। दूसरा है देवी भारतस्य गीतानि गायन्ति, देवताओं द्वारा भारत के गीत गाए जाते हैं। तो देखिए देवा, अब देवई तृतीय बहुवचन है तो तृतीय बहुवचन है तो प्रथमा बहुवचन हो जाएगा। देवा भारतस्य गीतानि गायन्ति, देवता भारत के गीत गाते हैं। अस्माभिः देश प्रणमयन्ते, हमारे द्वारा, अस्माभिः हमारे द्वारा देश को प्रणाम, हमारे द्वारा देश को प्रणाम किया जाता है। वयम देशम प्रणाम, हम सब देश को प्रणाम करते हैं। पुण्य आत्मा भारते जन्म लभते, पुण्य आत्मा के द्वारा भारत में जन्म लिया जाता है। पुण्य आत्मा भारते जन्म लभते, पुण्य आत्मा भारत में जन्म लेती है। राष्ट्रभक्तेन राष्ट्र पूजिते स्वकर्मणा, राष्ट्रभक्त राष्ट्र की पूजा अपने कर्मों से राष्ट्र को पूजते हैं। तो राष्ट्रभक्तों के द्वारा अपने कर्म से राष्ट्र को पूजा जाता है। राष्ट्रभक्ता राष्ट्रीय पूजन्ति स्वकर्मा, राष्ट्रभक्त अपने कर्म से राष्ट्र को पूजते हैं। मया माता वंदते, मेरे द्वारा माता की वंदना की जाती है। मैं मातरम वंदे, मैं माता की पूजा या वंदना करता हूँ। तो ये ध्यान रखना कर्तवाच्य। अब इनको कर्तवाच्य और कर्मवाच्य में आसानी से बताया जा सकता। प्रथमा विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति में ले जाइए। कर्म में प्रथमा विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है तो उसको किस में बदल देंगे, प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत बदल देंगे। तो आज मैंने क्या किया है, इस पाठ के जो उत्तर हैं वो साथ साथ दिए हुए हैं ताकि आपको नोटबुक होमवर्क करने में कोई परेशानी न हो। इस पाठ का जो हिंदी अनुवाद है वो भी साथ साथ है, प्रश्न उत्तर सारे किए हुए हैं। जिसके नहीं किए वो कर लेना, क्योंकि इससे क्या रहती है, एक अशुद्धि होने की बिल्कुल भी चांस नहीं है। कहाँ विसर्ग आना है, कहाँ हलंत आना है। इसलिए मैंने आपकी सुविधा के लिए ये किया है। कल जो प्रश्न किए थे वो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जैसे प्रत्यय दे रखे थे पितृभूतव में, तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा, तवम प्रत्यय। दूसरे में भी तवम आ जाएगा, तीसरे में भी तवम आ जाएगा, चौथे में नियर आ जाएगा, पांचवें में लेप आ जाएगा, छठे में तुमन आ जाएगा,
7वीं लेप आ जाएगा। 8वीं हितवा में ही धातु नहीं होगी, हा धातु होगी। हा धातु होगी कृत्वा प्रत्यय। कृत्वा का अर्थ होता है कर की। गर्यसी मानी होता है महान। स्त्रीलिंग में तो ये डी प्रत्यय लग गया। और संस्कृति में ये शब्द है, शब्द होने के कारण क्या लग गया, मतु प्रत्यय लग गया। ये तदित प्रत्यय। बाकी ऊपर वाले क्या है, कर्त प्रत्यय हैं, ये तदित प्रत्यय हैं, शब्दों के साथ जुड़ा हुआ। और ऊपर आपको संधि विच्छेद बताए थे चेव के, च जोड़ एव अपन जोड़ेंगे। जहाँ देखो ए ओब्लिक आ प्लस ए या ऐ हो तो वर्दी संधि। एक और नियम है ए आ प्लस ओ या औ हो तो औ आदेश हो जाता है, वर्दी संधि के अंतर्गत आता है। तो च जोड़ एव क्या बन जाएगा, चेव। कौन सी संधि के अंतर्गत आ जाएगा, वर्दी संधि के अंतर्गत आ जाएगा। आपको मैंने यह कहा था कि जहाँ तीनों से आधे मिले और रे आधा मिले वो विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। उस विषय को विसर्ग में बदल दो और बाकी वैसा का वैसा लिख दो। देखो धन्यास्तु, अब देखो धन्या को अलग निकाल लेंगे, स का विसर्ग कर देंगे तो तू आगे बच जाएगा। तो ये विसर्ग से तो संधि के अंदर है। भवत सर्वदा, तो देखिए स है, स को भी विसर्ग में बदल दो, भवत जोड़ सर्वदा हो जाएगा, ये भी विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा। जन्मभूमि स आ गया, स को विसर्ग में बदल दो, जन्मभूमि च विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा। भारतम नाम, देखो मैं ये अनुस्वार मोनो अनुस्वार संधि बढ़ाई थी कि मैं को अनुस्वार में बदल दो, तो यहाँ मैं अनुस्वार में है तो मैं नीचे आ जाएगा भारतम नाम। तो ये कौन सी संधि के अंतर्गत आ जाएगा, ये अनुस्वार संधि के अंतर्गत आ जाएगा। ये जो 3 नंबर जो चैप्टर का पार्ट है, ये 3 नंबर चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। प्रश्न उत्तर आपको पूरे करवा दिए हैं, हिंदी अनुवाद करवा दिया है। अब आपको आसानी से इसको नोटबुक में छापना है। कहीं पहले से कर लिया है तो संशोधित कर लीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए कि कहाँ हलंत आएगी, कहाँ क्या आएगा। अगर आप गलती करते हो तो फिर वो गलती हमेशा रहती है। इसके कारण से आपको एक तो अशुद्धियों का बिल्कुल भी ध्यान रखना है। इस पाठ में आपका हिंदी अनुवाद है वो पूरा दिया हुआ है, मैंने आपकी सहायता के लिए किया है कि ताकि बच्चों को कोई परेशानी न हो। और प्रश्न उत्तर करने में ग्रामर वाले संबंधित इनको अपनी बुक में उतार लेना, नोटबुक में कर लेना और साथ साथ अपनी बुक में भर लेना। परीक्षा में अपन जब ग्रामर पढ़ेंगे, संधि समास, संधि और कारक तो अपन संधि कर ली, कारक अपन अंतिम पड़ाव पर कर लेंगे। और फिर आप समास पढ़ेंगे, धातु रूप और शब्द रूप पढ़ेंगे। तो इन्हीं से ही इनको जब आप रिपीट करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, यानी कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। ये प्रश्न पूरे होते हैं। और अपना जो तृतीय चैप्टर है, ये तृतीय चैप्टर भी अपना पूर्ण हो गया है। इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज नहीं रहना चाहिए। अपन आज प्रश्न संख्या 3 से किए थे, ग्रामर वाले प्रश्न संख्या 1 और 2 कल करवा दिए थे। 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये प्रश्न थे। वाच्य परिवर्तन का था, वाक्य निर्माण का था, विभक्ति रूप परिवर्तन करने थे, लकार पुरुष वचन वाला था और मूल शब्द विभक्ति वचन वाला था और समास विग्रह था। अब समास विग्रह जहाँ जहाँ पाठ के अंतर्गत आपको समास मिले उन समासों को आप अच्छी तरह से याद कर लेना, न अपनी नोटबुक में उतार लेना और साथ साथ अपनी जो बुक है उस बुक में भी इसको भर लेना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।